हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल संजीवनी क्लासेस में। तो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 12 के मैथ की, जो कि चैप्टर है वेक्टर। वेक्टर क्या होता है, वेक्टर के टाइप्स क्या होते हैं, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। रिप्रेजेंट कैसे करेंगे ये भी देखने वाले हैं। तो सबसे पहले बात कर ली जाए वेक्टर की। देखिए, 7 फिजिकल क्वांटिटी हैं। अब उन फिजिकल क्वांटिटी को 2 पार्ट में बांट दिया गया। पहला वेक्टर हुआ, दूसरा स्केलर। बात अगर स्केलर की कर लेते हैं तो स्केलर सिंपल होता है। स्केलर सिंपल इसलिए है क्योंकि कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है, कोई भी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड होता है उसको हम लोग स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। जैसे मास ले लिया या हाइट ले लिया, मास या हाइट। अब मास देखना है तो आप कहिएगा, मान लीजिए कि किसी का भैया हाइट देखना है तो क्या कहिएगा आप कि 5-6 है, 5-10 है, 6 फीट है। उसमें आपको और कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। बट अगर आप वेक्टर देखते हैं तो मैथ में वेक्टर क्या कहा जाता है। देखिए, मैथ में अगर डेफिनेशन देखा जाए तो सिंपल सा एक है, अ डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट। एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है, एक डायरेक्टेड लाइन सेगमेंट होती है, उसको हम लोग कहते हैं आपको वेक्टर। और अगर देख लिया जाए तो क्या कहता है भाई कि एक ऐसी क्वांटिटी जिसमें मैग्नीट्यूड हो एज वेल एज डायरेक्शन हो, जिसमें मैग्नीट्यूड भी हो और डायरेक्शन भी हो, एंड वो क्या करे, ओबे करे, किसको करे भाई, आपको वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा को। तो वेक्टर लॉ ऑफ अलजेब्रा क्या है वो बताएंगे हम। तो उसको कहते हैं हम लोग वेक्टर। तो वेक्टर का एग्जांपल क्या कह सकते हैं, सिंपल एक एग्जांपल ले सकते हैं, फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। अगर फोर्स की बात कर लेते हैं तो फोर्स क्या है भाई कि मान लीजिए कि एक ब्लॉक है, उस ब्लॉक पे आपको फोर्स लगाना है। तो आप ब्लॉक को आपको क्या करना है भाई, फोर्स लगाना है। तो आप फोर्स लगा के इसको इधर ढकेलेंगे, है ना, या इसको ऊपर उठाएंगे तो नीचे से फोर्स लगाएंगे तो डायरेक्शन आएगा ना, इसमें फोर्स लगाएंगे तो इसमें डायरेक्शन आएगा। सिंपल बात है। और क्या होगा भाई कि डिस्प्लेसमेंट। अब डिस्प्लेसमेंट है आपका तो उसके लिए भी आपको डायरेक्शन देखना पड़ता है, आप किधर से किधर जा रहे हैं या किधर से किधर जा रहे हैं, है ना। तो सिंपल सी बात है कि वेक्टर क्या होता है जिसमें मैग्नीट्यूड हो एंड डायरेक्शन हो। और स्केलर में मैग्नीट्यूड की ज़रूरत होती है, डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं होती। अब मान लीजिए किसी का हाइट बताना है मेरा, तो ऐसा थोड़ा बोलेंगे हम कि भाई 5 फुट 6 इंच ऊपर से नीचे, ऐसा तो नहीं कहेंगे हम लोग। तो सिंपल सी बात है कि वेक्टर में मैग्नीट्यूड होता है और डायरेक्शन भी होता है, जबकि स्केलर में सिर्फ मैग्नीट्यूड होते हैं। तो अब बात कर लेते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर की। वेक्टर को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, कैसे दिखाते हैं भाई। तो सिंपल सी बात है, ये ए से दिखाया जाता है, ऊपर में क्या होता है, तीरा होता है, या ए बी से दिखा सकते हैं, ऊपर में तीरा। सिंपल सी बात है कि मान लीजिए कि एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है, आपको इससे दिखाना है। तो देखिए, इसको कहते हैं इनिशियल पॉइंट। क्या कहते हैं भाई, इनिशियल पॉइंट। और ये हो जाता है आपका टर्मिनल पॉइंट। तो ये टर्मिनल पॉइंट और वो इनिशियल पॉइंट, जहाँ पे पॉइंट से स्टार्ट होगा उसको इनिशियल, और जहाँ पे एंड होता है उसको कहते हैं टर्मिनल, जहाँ पे तीरा रहता है। तो ये जो है ना, इसको मैं ए से भी दिखा सकता हूँ, या मैं कहूँ कि एक पॉइंट ए है, एक पॉइंट बी है। तो ये ए बी के ऊपर में तीरा आ जाएगा। और उसका मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है, लेंथ, है ना। लेंथ दिखाना है तो क्या हो जाएगा भाई, इस तरह हो जाएगा आपके पास, या ए बी लेंगे तो इस तरह हो जाएगा। तो दोनों आपका मैग्नीट्यूड दिखाया जा सकता है। देखिए, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, वेक्टर में ना यही सबसे बढ़िया बात है, कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, कि एनी वेक्टर कैन बी शिफ्टेड पैरेलली। कोई भी वेक्टर को, कोई भी वेक्टर, दुनिया का कोई भी वेक्टर हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको शिफ्ट करा सकते हैं पैरेलली। मतलब क्या है कि कोई ए वेक्टर ए है, यहाँ मैं इसको यहाँ पे शिफ्ट करा के ए लिख दूंगा यहाँ पे। कोई वेक्टर बी है इस तरह, मैं इसको शिफ्ट करा दूंगा, यहाँ पे लिख दूंगा बी। ओके, तो कहीं भी शिफ्ट कराया जा सकता है। ये है कॉन्सेप्ट ऑफ फ्री वेक्टर, बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट है ये। तो फिर उसकी बात क्या कहते हैं भाई कि आगे देख लेते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। क्या टाइप्स ऑफ वेक्टर, सबसे पहला वेक्टर क्या आता है, नल या जीरो वेक्टर। नल वेक्टर भी कहते हैं या जीरो वेक्टर भी कहते हैं। इसमें देखिए, मैग्नीट्यूड जीरो का मतलब क्या, मैग्नीट्यूड जीरो हो जाएगा। और जब मैग्नीट्यूड जीरो होगा तो डायरेक्शन क्या होगा आपका, अनडिफाइन होगा, नहीं पता होगा आपको। या बोल सकते हैं एनीवेयर, मान लीजिए कि एक पॉइंट है, अब पॉइंट का डायरेक्शन इधर भी हो सकता है, इधर भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, ठीक है ना। तो हम लोग अनडिफाइन होता है आपको। दूसरा क्या है, को इनिशियल वेक्टर।
को इनिशियल वेक्टर, देखिए दो या दो से ज़्यादा वेक्टर जिसके इनिशियल पॉइंट सेम हो, सिंपल सी बात है। इनिशियल पॉइंट मान लीजिए कि एक आपको वेक्टर ए हो गया, एक वेक्टर बी हो गया, दोनों के इनिशियल पॉइंट सेम है। एक और वेक्टर हो जाएगा आपके पास सी वेक्टर, तो क्या हो गया, तीनों इनिशियल हो गया, तीनों के इनिशियल पॉइंट सेम हैं, इसलिए को इनिशियल हो गया। सिंपल सी बात है। तो मान लीजिए कि एक वेक्टर ये है ए, एक वेक्टर बी, तो आपके पास ए एंड बी चूंकि को इनिशियल होंगे क्योंकि इनिशियल पॉइंट सेम है, ऐसा आपको क्वेश्चन दे सकता है सिंपल सा। आगे देख लेते हैं थर्ड नंबर, जो कि कह रहा है कोलिनियर। कोलिनियर का मतलब क्या है, देखिए कोलिनियर सिंपल सी बात है, दो या दो से ज़्यादा पैरेलल वेक्टर हैं, पैरेलल होंगे इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन कुछ भी हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, इनका बस पैरेलल होना जरूरी है। अगर दो वेक्टर पैरेलल हैं, सिंपल सी बात है, एक वेक्टर ए हो गया, दूसरा वेक्टर बी हो गया, देखिए दोनों का मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, डायरेक्शन तो सेम है लेकिन मैग्नीट्यूड में डिफरेंस है, बाकी दोनों पैरेलल है, दोनों क्या होगा भाई, कोलिनियर होगा। मान लीजिए कि एक और वेक्टर दे दूँ इस तरह, वेक्टर सी, तो ये भी आपका पैरेलल हो गया। देखिए डायरेक्शन तो अलग हो गया लेकिन ए बी सी तीनों ही कोलिनियर वेक्टर है। कोलिनियर वेक्टर में एक बात जो आपको जानने की बहुत ज़रूरी है, वो क्या होता है, कोई एक वेक्टर ए है और कोई वेक्टर बी है, तो ए प्लस माइनस लेम्टा बी हो जाएगा। बहुत ही ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं इससे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए जो होगा बी हो जाएगा और यहाँ पे लेम्टा आएगा भाई। ओके, क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, देखिए क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है सिंपल सा कि आपके पास कोई वेक्टर दे देगा, कोई वेक्टर दे देगा आपके पास ए, वेक्टर ए दे देगा 2i + 3j + lk, और यहाँ पे बी वेक्टर होगा आपके पास क्या 4i + 6j + 8k। अब आपसे पूछ लेगा कि बताइए l का वैल्यू क्या होगा। अब हम जानते हैं कि a डिवाइड b करेंगे तो लेम्टा आएगा, मतलब क्या ना, रेशियो नहीं बराबर कर देना है, 2/4 बराबर 3/6 बराबर l/8, डन है। तो यहाँ देखिएगा क्या होगा भाई, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 3 एकम 3, 3 और 6, तो मतलब क्या है कि 1/2 बराबर l/8, इसका मतलब 2 चौके 8 होगा, तो l बराबर हो जाएगा आपके पास 4, तो l का मान कितना होगा भाई, 4 होगा। सिंपल सा ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आगे देख लेते हैं क्या कह रहा है, यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए यूनिट वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर जो यूनिट लेंथ का हो, जो यूनिट लेंथ है, जिसका लेंथ यूनिट होना चाहिए, और इसको दिखाया ऐसा है डिनोटेड बाय, सिंपल लिख सकते हैं डिनोटेड बाय, दिखाते किससे, ए कैप से, एंड गिवन बाय। देखिए गिवन बाय, अगर हम लोग गिवन बाय करें मतलब क्या है कि हम लोग बताएं कि होता क्या है, तो फॉर्मूला क्या होता है, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए। कोई क्या होता है, ए वेक्टर बाय मॉड ऑफ ए, ये फॉर्मूला है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, और इसका याद रखिएगा ए कैप का मॉड जो होता है वो हमेशा 1 के बराबर होगा। चूँकि आपको यूनिट वेक्टर है, यूनिट वेक्टर का मॉडुलस क्या होता है, 1 हो जाता है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन में हमेशा पूछता है, हर जगह पूछता है आपको। तो फिर उसके बाद क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। देखिए आई कैप, जे कैप एंड के कैप क्या है, ये क्या है, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स एक्सिस के डायरेक्शन में ये, तो ये क्या होगा, वाई एक्सिस के डायरेक्शन में, एंड ये क्या होगा, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में हो जाएगा। तो आई कैप, जे कैप, के कैप क्या होता है, यूनिट वेक्टर होता है। आई किसके होगा, एक्स के डायरेक्शन में, जे वाई के डायरेक्शन में, के जो होगा वो जेड के डायरेक्शन में हो जाएगा। इक्वल वेक्टर है ना, तो इक्वल वेक्टर देखिए, दो वेक्टर सिर्फ और सिर्फ इक्वल तभी होंगे जब उनका मैग्नीट्यूड सेम हो जाएगा और डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड इक्वल होगा एंड डायरेक्शन भी सेम होगा। मैग्नीट्यूड इक्वल एंड डायरेक्शन सेम, तो दो वेक्टर के अगर डायरेक्शन सेम है और मैग्नीट्यूड भी इक्वल है, मान लीजिए कि ए वेक्टर और यहाँ मान लीजिए बी वेक्टर दिया हुआ है, तो ए बराबर बी तभी होंगे जब दोनों के देखिए मैग्नीट्यूड और वेक्टर, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन लगभग सेम है। अगर हम लोग सिंपल सा देखें तो वेक्टर को हम लोग दिखा सकते हैं, मैंने दिखाया भाई यहाँ पे क्या 2i + 3j + 4k,
तो ये अगर मान लीजिए बी रहना चाहिए, इसके लिए 2i प्लस 3j प्लस 4k सब सेम होना चाहिए। क्वेश्चन कैसा पूछ सकता है भाई? तो क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है, मान लीजिए कि a जो है वेक्टर वो है 2i प्लस mj, और यहाँ पे b पूछ सकता है आपके पास 2i प्लस 3j। तो बताइए m का वैल्यू क्या होगा? अगर ये दोनों बराबर है तो, अगर ये दोनों बराबर है, याद रखिएगा, अगर ये दोनों इक्वल है तो क्या होगा? m का वैल्यू किसके बराबर होगा? 3 के बराबर होगा। या पूछ सकता है कि a बराबर है आपके पास 2i माइनस 3j, आपके पास b जो है वो है आपका क्या होगा भाई? xi प्लस yj। तो बताइए x का वैल्यू क्या होगा? तो x का वैल्यू 2 के बराबर है और y का वैल्यू क्या होगा? -3 के बराबर है। सिंपल सा आंसर हो जाएगा। तो अब बात कर लेते हैं कोप्लेनर वेक्टर की, है ना। तो 2 और मोर नॉन जीरो वेक्टर लाई इन द सेम प्लेन, तो 2 रहे या 2 से ज़्यादा रहे, अगर सेम प्लेन में है, अगर मान लीजिए कि A है, B है और एक C है, A और B C तीनों ही सेम प्लेन में है, सेम प्लेन में है, तो उसको कह देंगे हम लोग कोप्लेनर। 2 वेक्टर हमेशा कोप्लेनर होते हैं, 2 से ज़्यादा वेक्टर कोप्लेनर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। तो सिंपल सी बात है कि प्लेनर आपको अगर पूछ ले कोप्लेनर, तो आप समझेंगे 2 या 2 से ज़्यादा वेक्टर अगर सेम प्लेन में लाई करते हैं तो सिंपल सा। तो पोजीशन वेक्टर, अब पोजीशन वेक्टर क्या बताता है? देखिए, इफ P इज एनी पॉइंट इन स्पेस देन द वेक्टर OP इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर ऑफ P। मान लीजिए कि आपका ये x एक्सिस है, ये हो जाएगा आपका y एक्सिस, ये क्या हो जाएगा भाई आपका y एक्सिस, ये आपका y एक्सिस एंड दिस इज योर z एक्सिस। अब यहाँ पे कोई एक पॉइंट P है, क्या है भाई? P। अच्छा देखिए, ये क्या होता है? ये आपका हो जाता है ओरिजिन, O से दिखाते हैं, O से दिखाते हैं 0 0 0, डन है। मान लीजिए कि P कोई पॉइंट है, क्या है? P कोई पॉइंट है। अब P कोई भी पॉइंट हो सकता है। मान लीजिए कि मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये 4 है, 5 है और ये 6 है। इसका मतलब क्या है? 4 5 6 का मतलब क्या? मतलब क्या है कि मैं अगर इसको ले लूँ, देखिए ये आपका हो गया x ग्रीन वाला, ये आपका ब्लू वाला हो गया y एंड दिस इज योर रेड z। सो अगर इसको आप परपेंडिकुलर रख दें एक दूसरे पे, तो ये बन जाएगा x y एंड z। अगर आप मैं बताऊँ मैं 4 5 6 ले रहा हूँ, इसका मतलब क्या है कि मैं अभी ओरिजिन पे हूँ, और जब मैं ओरिजिन से चलूँगा 1 2 3 4 5, यहाँ चला, 5 के बाद मेरे को चलना है 4 चला, मान लीजिए 4 चला, 4 के बाद मेरे को चलना है 5। कहाँ चलूँगा भाई? y पे। y कहाँ? ऊपर में है, तो y चलूँगा। यहाँ पे आ गया कट करके, फिर यहाँ पे उसके बाद क्या 6 आऊँगा। 6 कैसे आऊँगा भाई? 1 2 3 4 5 6 यहाँ आ जाऊँगा। तो मैं यहाँ पे अभी आ चुका हूँ। कहाँ आ चुका हूँ भाई? यहाँ पे। तो पोजीशन ना बताता है, तो पोजीशन कहाँ से बताता है? ओरिजिन से। अगर मैं ओरिजिन से एक लाइन खींच दूँ यहाँ पे OP, क्या खींचूँ? OP, तो आपका जो OP वेक्टर होगा, OP वेक्टर ही कहलाता है पोजीशन वेक्टर। तो मान लिया यहाँ पे 4 5 6 ना रहे और क्या रहे भाई आपका? x y z रहे। क्या रहे आपका? x y z, x y z, कुछ भी हो सकता है आपका। तो मान लीजिए कि OP जो वेक्टर होगा ना, वो होगा x i प्लस वाई जे प्लस जेड के। एक्स आई मतलब आई क्या बताता है? यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो एक्स कहाँ चला भाई? एक्स जो चला ये वाला एक्स की तरफ चला, वाई की तरफ चला एंड जेड की तरफ चला है। तो ये कहलाएगा ओपी वेक्टर। मान लो मैं यहाँ पे अगर कह दूँ इसका आया कैसे, देखिए आता कैसे है। अगर ओपी बात करें इसका, तो एक्स में से इसमें इस एक्स में से 0 घटाया गया, तो एक्स में से 0 घटाया गया, और उसी तरह वाई में से 0 घटाया गया, उसी तरह जेड में से 0 को घटाया गया है। मान लो मैं यहाँ पे एक पॉइंट कह दूँ, ये है 4 है 5 है 6 है, मान लो ये कह दूँ। तो अगर मैं पूछूँ इससे कि ये क्यू है, तो मैं पूछूँ आपसे कि जो ओ क्यू वेक्टर होगा वो क्या होगा? ओ क्यू वेक्टर। तो ओ क्यू वेक्टर होगा 4i प्लस 5j प्लस 6k। बट मैं आपसे पूछ लूँ, क्या पूछ लूँ? मैं आपसे पूछ लूँ कि बताइए आप पी क्यू वेक्टर क्या होगा? पी क्यू वेक्टर। तो देखिए ध्यान से, अगर ओ क्यू पूछा था तो क्यू में से आपने ओ को घटाया था 0 0 0। पी क्यू पूछेगा तो आप क्या करेंगे भाई? क्यू में से पी को घटाएंगे, है ना। जो जहाँ पे आपका हेड रहता है उसमें से आप टेल को घटाते हैं।
तो हेड क्या है, क्यू पे है आपका ये वाला पार्ट, और पी से घटाना है। तो मान लीजिए कि आपका अगर मैं पी को कह दूँ 2 3 और 2, तो क्या हो जाएगा वेक्टर, तो वेक्टर होगा 4 में से 2 घटा देंगे आप, आई बचेगा, प्लस 5 में से 3 घटाएंगे, जे बचेगा, प्लस 6 में से 2 घटाएंगे, के, तो 2i हो जाएगा, प्लस 2j हो जाएगा, प्लस 4k हो जाएगा। ये आपका पी क्यू वेक्टर होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। 8 ले लेते हैं, लाइक अनलाइक। 8 ले लीजिए, लाइक एंड अनलाइक, सिंपल सी बात है। देखिए 2 वेक्टर लाइक क्या होगा, जब दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाए तो वो लाइक कहलाएगा, एंड अगर दोनों का डायरेक्शन सेम ना हो तो वो क्या कहलाएगा, अनलाइक कहलाएगा। तो मान लीजिए कि ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का सेम डायरेक्शन, और एक ए वेक्टर है और ये बी वेक्टर है, दोनों का अलग डायरेक्शन, तो अनलाइक कहलाएगा। सिंपल सी बात है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के साथ, और लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।